आपने तिल की बहुत सारी रेसिपी ट्राई की होंगी, लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये इतनी मुलायम बन के तैयार होती हैं कि ये खाते ही मुंह में एकदम घुल जाएंगी। तो आज हम बनाने वाले हैं तिल की बर्फ़ी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे ले लिए हैं सफ़ेद तिल, जिन्हें मैंने अच्छे से धुल के और सुखा लिया है। तो तिल को हमें एक बार अच्छे से ज़रूर धुल लेना है ताकि उसमें कोई भी गंदगी हो तो वो निकल जाए। तो यहाँ पे हमने तिल को साफ़ कर लिया है और अब हम इसे रोस्ट कर लेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक पैन लिया है और इसमें हम सभी तिल को डाल देंगे। हम यहाँ पे कोई भी घी या ऑयल नहीं डालेंगे, हमें तिल को ड्राई रोस्ट करना है। अब हम तिल को अच्छे से चलाते हुए इसे भूनेंगे जब तक ये थोड़े से फूल नहीं जाते और इसका कलर हल्का सा सुनहरा नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके से हम तिल को चलाते हुए भून लेंगे। इसे लगभग हमने 5 से 10 मिनट के लिए भूना है और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे तिल अच्छे से भून गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे एक थाली में और इसे हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे। हम तिल को गरम गरम बिल्कुल नहीं पीसेंगे वरना तिल अपना तेल छोड़ देंगे। तो इसलिए हम तिल को पहले ठंडा करेंगे और अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो इसे हम रखेंगे साइड पे और यहाँ पे अब हम मूंगफली को भी तिल की तरह ही ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम मूंगफली को भी ड्राई रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे लगभग मैंने लिया था 1.5 कटोरी के करीब सफ़ेद तिल। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं लगभग 1 कटोरी के करीब मूंगफली दाना। इसे भी हम चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे और अब हम इसे भी एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पे हम मूंगफली दाने के छिलकों को अलग करेंगे। तो इसके लिए आप किसी भी कपड़े में मूंगफली दाने को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक किचन टॉवेल लिया है और इसमें अपने मूंगफली दानों को रख दिया है और इसे हम इस तरीके से रगड़ते हुए साफ़ करेंगे और अपने आप मूंगफली के दाने अलग हो जाएंगे। जब हम इस तरह से रगड़ते हैं तो मूंगफली के दाने अपने आप अलग हो जाएंगे। तो गरम गरम में ही हम इस तरह से मूंगफली को रगड़ लेंगे। दानों को अलग करने के बाद छिलके से अब हम इसे एक झारे या बड़े छेद वाली छलनी के हेल्प से इसके छिलकों को इस तरीके से हम अलग कर लेंगे। और यहाँ पे हमने ये बिना छिलके की मूंगफली बना के बिल्कुल तैयार कर ली है। तब तक हमारे सफ़ेद तिल भी यहाँ अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब हम इन दोनों ही चीज़ों को पीस लेंगे और इसका एक दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। हम इसे एकदम पीस के नहीं बनाएंगे, हम इसे हल्का दरदरा रखेंगे। तो यहाँ पे हमने तिल को भी पीस लिया है और इसी तरीके से हम मूंगफली दाने को भी पीस लेंगे। इन दोनों ही चीज़ों को हम एक बोल में कर लेंगे ट्रांसफ़र। तो यहाँ हमारा तिल और मूंगफली का मिक्सचर बनके बिल्कुल रेडी है। और अब हमने यहाँ पे ले लिया है लगभग गुड़। तो यहाँ पे हमने 1.5 कटोरी के करीब लगभग गुड़ ले लिया था, जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। मैंने यहाँ पे थोड़े ड्राई फ्रूट्स कट किए हैं। तो मैंने यहाँ पिस्ता को भी छोटा छोटा काट लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे काजू या बादाम भी ले सकते हैं। अब हम एक पैन में यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच के करीब घी। इसी के साथ अब हम इसमें डाल देंगे गुड़। तो यहाँ पे मैंने सारा गुड़ इस बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ी सी पानी। तो यहाँ पे लगभग मैंने आधा कप के करीब पानी लिया है। पानी हम बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, हमें यहाँ फिर सिर्फ गुड़ को गलाना है। तो इस तरीके से हम अपने सारे ही गुड़ को गला लेंगे। तो यहाँ पे हमारा सारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इस गुड़ को एक बार छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी गंदगी हो तो वो निकल जाए। गुड़ में ना अक्सर ही गंदगी रह जाती है, तो एक बार हम उसे साफ़ कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने इसे एक छन्नी की हेल्प से इस तरह से साफ़ कर लिया है। तो अगर इसमें कोई भी गंदगी होगी तो अपने आप ही इसमें हट जाएगी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे गुड़ में थोड़ी सी गंदगी थी और अब वापस से हमने उसी पैन में अपने गुड़ को ट्रांसफ़र कर लिया है। तो अब हम इसकी चाशनी को थोड़ा पकाएंगे और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक हमारी चाशनी में झाग नहीं आता। तब तक यहाँ पे मैंने एक थाली ले ली है और इसको हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा घी डाल के इस थाली को इस तरीके से ग्रीस भी कर लिया है। इससे ना हमारी बर्फ़ी इसमें चिपकेगी नहीं और बड़ी आसानी से ही निकल आएगी।
तो यहाँ पे हमारी थाली ग्रीस हो गई है और लगभग यहाँ पे हमारा गुड़ भी अच्छे से पक गया है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर झाग आना शुरू हो गया है। तो बस यहाँ पे हमें कोई चाशनी नहीं बनानी है, हमें सिर्फ गुड़ को गलाना था। तो यहाँ पे देखिए हमारा गुड़ हो गया है। तो इसके अंदर हम अपना पाउडर मिक्सचर डाल देंगे जो हमने तिल और मूंगफली से बना के तैयार किया था। सभी चीज़ों को अच्छे से कंबाइन कर लेंगे चलाते हुए, और इस तरीके से हम इसे मिक्सचर को पूरा आपस में कंबाइन कर लेंगे। जब हमारी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप चाहें तो यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट जो हमने काट के रखे थे उसे भी डाल देंगे, तो ये अच्छे लगते हैं खाने में। तो यहाँ पे हमने इसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा मिक्सचर अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम इसमें गैस को करेंगे बंद और इसको इस प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम इसे पूरी प्लेट में फैला लेंगे अच्छे से। आपको तिल की मिठाई किस तरीके से खाना पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको बहुत पसंद आएगी। मेरे घर में तो ये सबको बहुत पसंद आई। सफ़ेद तिल में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है और सर्दियों के लिए ये बहुत बढ़िया होते हैं। इससे हमारी हड्डियों को भी बहुत ताकत मिलती है, तो इसे हमें ज़रूर खाना चाहिए इसके हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से, और सर्दियों में तो इसका सेवन बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने सारी ही बर्फ़ी को फैला लिया है और इवनली स्प्रेड कर लिया है। जब हमारी सारी बर्फ़ी फैल जाएगी तो अब हम इसके ऊपर थोड़े से तिल को छिड़क देंगे। तो मैंने जो तिल यूज़ किए थे मैंने उसमें से थोड़ा सा तिल रोक लिया था इसे ऊपर गार्निश करने के लिए, जिससे ये देखने में भी बहुत बढ़िया लगने लगती है। तो इस तरीके से हम इसके ऊपर तिल को डाल देंगे और थोड़े से पिस्ता को भी हम डाल देंगे जो हमने अलग से काट के रखे थे। ये देखने में बिल्कुल मार्केट जैसी लगने लगती है और खाने में भी बहुत बढ़िया लगती है। अब इसे एक बार अच्छे से डैप डैप कर देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए, इससे तिल अलग ना हो। तो क्योंकि अभी हमारा मिक्सचर गीला है तो ये अच्छे से इसमें चिपक जाएंगे। और बस ये हमारी बर्फ़ी बनके बिल्कुल रेडी है। इसे हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे और इसे मनचाहे शेप में कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा मिक्सचर हल्का सा ठंडा हो गया था, तो हम इसे अभी ही कट कर लेंगे, क्योंकि जब ज़्यादा हार्ड हो जाएगा तो इसे काटना थोड़ा सा मुश्किल होगा। आप इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, चौकोर में या फिर डायमंड शेप में, जैसे भी आपको खाना पसंद है। और आप देख सकते हैं हमारी बर्फ़ी कितनी सॉफ्ट बन के तैयार हुई है और ये कितनी दानेदार है। ये खाते ही मुंह में बिल्कुल घुल जाएगी। की सुपर हेल्दी और सुपर टेस्टी स्वीट बन के बिल्कुल रेडी है। तो अब आप इसे भी बनाइए और एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।